स्वागत है आप सबका उत्कर्ष कर इस प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी 6 दिसंबर आरएस प्रीलिम्स के लिए। आप लोगों में से कुछ बच्चों के डाउट थे कि सर क्या हमें टेस्ट लगाने चाहिए क्या, टेस्ट सीरीज को कब से शुरू करें, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरीके से टेस्ट लगाएं, टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग अपने रिविजन प्लान कैसे बनाएं। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों के इन्हीं सारे सवालों पर जो है वो चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं आपसे अगर बात करूँ ना, किसी बच्चे से मैं पूछता हूँ कि आपने जो है वो टेस्ट सीरीज लगा ली है क्या, या सब्जेक्ट पढ़ लिया है क्या, पॉलिटी पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, तो वो बोलते हैं हाँ सर मैंने पढ़ लिया। लेकिन मैं जब उनसे पूछता हूँ क्या आपने उसके पीवाईक्यू लगाए, कितने उसके एमसीक्यू सॉल्व किए, टेस्ट सीरीज में टेस्ट लगाया क्या 2 या 3 घंटे बैठ के ओएमआर में या रूप में बैठकर ऑफलाइन उसका टेस्ट लगाया है क्या, तो जवाब आता है कि नहीं सर मैंने पढ़ लिया है। और जब आप 1 महीना लगाकर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लिया आपने, अगर उसका कोई टेस्ट नहीं लगाएंगे, उसको रिवाइज नहीं करेंगे, तो 15 दिन बाद आप उसको भूल जाएंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाऊं, 2 बच्चे हैं, पहला बच्चा है जो 12-13 घंटे निकाल रहा है पढ़ने के लिए डेली, और सब्जेक्ट खत्म करते हुए चल रहा है, और उसके दिमाग में ये है कि मेरा तो सिलेबस जब खत्म होगा ना तब मैं टेस्ट लगाऊंगा। तो उस बच्चे का वो इस माइंडसेट के साथ जाता है ना, तो लास्ट का 1 महीना बच जाता है उसका, और न वो टेस्ट लगा पाता है, और उसको बाद में फिर डिमोटिवेशन आता है कि मैंने तो टेस्ट सीरीज ही नहीं लगाई ये। और एक दूसरा बच्चा है जो पहले पढ़ रहा है, उसने पढ़ा, मान लीजिए 6 दिन उसने अच्छे से पढ़ा, उसके पीवाईक्यू साथ में देखे, एमसीक्यू प्रैक्टिस की डेली आधा घंटा, और संडे को या 7 दिन में एक बार उसने टेस्ट लगा लिया। कौन से बच्चे की ज्यादा तैयारी बेहतर होगी, किसका प्रीलिम्स निकलने की संभावना ज्यादा है? सेकंड वाले बच्चे की ना, जिसने संडे को टेस्ट लगाए हैं, हर 7 दिन में टेस्ट लगाया है, एमसीक्यू देखें, पीवाईक्यू देखें, इस तरीके से। तो पहले हम बात कर लें इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से ये आपको हेल्प करते हैं उसकी। फिर टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग आप किस तरीके से टेस्ट लगाने चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, उसके अलावा भी जो आपके डाउट है उस पर। ओके, जैसे सबसे पहला जो है ना इसका फायदा है वो है टाइम मैनेजमेंट का। कैसे? वहां प्रश्न आएंगे 150 प्रश्न, ठीक है, 3 घंटे। अब अगर मैं बात करूं आरएस प्रीलिम्स 2023 से पहले की, तो तब ये चल जाता था कि वह सिंगल लाइन वाले स्टेटमेंट आते थे, सिंगल प्रश्न आते थे। ये मान लीजिए उन्होंने पूछ लिया हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, नीचे डेट दे दिया, आपने बता दिया। लेकिन अब आरपीएससी ने लेंदी पेपर बनाना शुरू कर दिया है, एक ही प्रश्न में 4-4 स्टेटमेंट होती हैं, उन 4 स्टेटमेंट के नीचे फिर आंसर आपको ऐसे देना पड़ता है, 1 या 2, 2 या 3, 1 2 3, इस तरीके से। तो उससे पेपर लंबा होने लगा है। इसकी वजह से आप अगर पहले से प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे, 3 घंटे बैठने की आपको आदत नहीं रहेगी, 3 घंटे में बैठ के आपने 2-3-4 फुल लेंथ टेस्ट नहीं लगाए, तो आप यकीन मानिए उस पेपर को 3 घंटे में पूरा नहीं कर पाएंगे। आपके कुछ प्रश्न ऐसे मिस होंगे जो आप मतलब आते हुए हैं, आपको ये लगता था कि यार मैं तो ये ठीक कर सकता था, वो प्रश्न आपके गलत होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर मैं 3 घंटे में वहां 150 प्रश्न अच्छे से करना चाहता हूं, मेरे कोई जल्दबाजी ना रहे, भागादौड़ी ना रहे, तो मेरे को पहले से कम 15-20 टेस्ट लगाने पड़ेंगे, यानी टाइम मैनेजमेंट। दूसरी चीज आ जाती है, आपको पीवाईक्यू से, टेस्ट सीरीज से ये पता लगेगा आपके पेपर में किस तरीके के प्रश्न आएंगे। जैसे मैंने पहले बात की स्टेटमेंट वाली, है ना, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, है ना। जैसे वही जो बात की कि 4 स्टेटमेंट दे देंगे, ए सही है, मतलब 1 2 सही है, 2 3 सही है, 3 4 5 सही है, इस तरीके से 5, कुछ प्रश्नों में तो आरपीएससी ने 5-5 स्टेटमेंट तक दिए हैं वो। ओके, तो किस तरीके के प्रश्न आएंगे? दूसरे कालक्रम वाले, ये आरपीएससी ने नया ट्रेंड निकाल लिया है, जिसमें आरपीएससी मान लीजिए राजाओं के नाम दे दी, किसी वंश के राजाओं के नाम दे देंगे, उनको बोलेंगे इनको सही कालक्रम में जमाओ। प्रजामंडल आंदोलन है, प्रजामंडल दे दिए, जयपुर, जोधपुर, मारवाड़, उदयपुर, इस तरीके से, है ना। और इनको जो है वो कालक्रम में जमा देंगे वो लोग के, इनको जो है आप कालक्रम में जमाइए, कौन सा पहले बना था, कौन सा बाद में बना था। समाचार पत्रों के साथ ऐसा है, कौन सा समाचार पत्र पहले प्रकाशित हुआ, कौन सा बाद में हुआ। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया है, उसका कालक्रम पूछ लेंगे, तो इस तरीके से। उसके अलावा अब यूपीएससी पैटर्न में, जैसे यूपीएससी में आते थे 1 पेयर 2 पेयर, पेयर वाले प्रश्न, है ना, मतलब केवल एक क्यूब सही, ऊपर 4 प्रश्न, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें ऐसा
कि उसमें ऐसे नहीं पूछेंगे एक सही है, दो सही है, तीसरा सही है, चौथा सही, इस तरीके से नहीं। उन चार में से केवल एक युग्म यानी पहला भी ठीक हो सकता है, दो युग्म यानी वो पहला या दूसरा हो सकता है, पहला या तीसरा, कोई से भी दो युग्म, दो ऑप्शन। तो इस तरीके से अब ये प्रश्नों की आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पहले से आपको आइडिया नहीं रहेगा, तो वहां जाकर एकदम सरप्राइज मिलेगा, तो आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा और प्रश्न गलत होने की संभावना भी रहेगी। फिर आ जाता है तीसरा, लैक ऑफ रिवीजन के कारण क्या होता है, आपको ये आइडिया लग जाता है टेस्ट सीरीज में, जब आपने 6 दिन पढ़ाई करी, 7वें दिन टेस्ट लगाया, तो आपको ये आइडिया लगता है कि मेरा किस टॉपिक में जो है लैक ऑफ रिवीजन है। मान लीजिए जैसे मैं पॉलिटी की बात करूं, राज्यपाल वाला टॉपिक है, अब उसमें राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं, तो आप उसका अनुच्छेद भूल गए, या तो है ना, उन विवेकाधीन शक्तियों में आप ये भूल गए कौन सी संवैधानिक है ना, कौन सी जो है राज्यपाल को संविधान के द्वारा मिली है, कौन सी परिस्थिति जन्य है, ये आप भूल गए। इस तरीके से तो वो आपको किस टॉपिक में, किस सब्जेक्ट में लैक ऑफ रिवीजन की वजह से आपके कितने प्रश्न गलत हुए हैं, उससे आइडिया लगेगा। तो आपकी एक लिस्ट बन जाएगी, हाँ ये टॉपिक में मेरे प्रश्न गलत हो रहे हैं, इनमें आरपीएससी पूछती है, तो मुझे ये रिवाइज करने। ओके, फिर स्वॉट एनालिसिस वाला जो मैंने पिछली वीडियोस में बात करी है कि आपको प्रीलिम्स के लिए अपना एनालिसिस करना है कि किस टॉपिक में मैं जो है कितने प्रश्न ठीक कर सकता हूं, किस सब्जेक्ट में कितने प्रश्न ठीक कर सकता हूं, ताकि मैं आरएस प्रीलिम्स निकाल सकूं, 75 क्वेश्चन का जो मेरा टारगेट है उसको क्लियर कर सकूं। तो उसके लिए जो है वो टेस्ट सीरीज हेल्प करती है। मैंने लगाया, पॉलिटी का टेस्ट लगाया या एक फुल लेंथ टेस्ट लगाया, उसमें मैंने देखा कि यार मैंने तो पॉलिटी वाले में 22 से 25 प्रश्न आ रहे हैं, मैंने टारगेट रखा था 15-16 का, लेकिन मेरे तो 12 ही ठीक हुए। तो वो आपको एक रियलिटी चेक मिलता है अपनी आगे की तैयारी के लिए। ओके, फिर कितने प्रश्न करने हैं, ये आप लोगों के मैक्सिमम बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने करने हैं, 150 में से मैं तो टेस्ट सीरीज में 50 ही कर पा रहा हूं, है ना। अगर आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, लगातार 20 टेस्ट लगाएंगे, आपको अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का आइडिया लग जाएगा। ये चीज कोई सार्वभौमिक नहीं होती है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जैसे एक्स पर्सन है, उसकी मान लीजिए एक्यूरेसी कम है, उसके प्रश्न ज्यादा गलत होते हैं, तो वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज्यादा रखेगा। लेकिन वाई पर्सन है, उसके क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है, मतलब एक्यूरेसी जो है वो उसकी बहुत अच्छी है, वो अगर 30 करता है तो उसके 2 या 3 ही गलत होते हैं। तो इस तरीके से उसको आइडिया लग जाएगा कि यार मेरे को 90 या 100 के आसपास करने हैं, उसमें से 10 या 10 भी गलत हुए तो मैं फिर भी कर जाऊंगा उसकी, क्योंकि एक्यूरेसी अच्छी है। लेकिन जिस पर्सन का ये है कि मेरे तो थोड़े से गलत ज्यादा होते हैं, तो वो 120 करे, 130 करे, ये आपको अपने अकॉर्डिंग ही पता लगेगा। ये ऐसा नहीं होता कि मैंने बता दिया जी 125 करने हैं, तो ऐसा नहीं होता। उसमें हर पर्सन का अलग होता है। कोई 90 करके भी प्रीलिम्स को अच्छे स्कोर के साथ क्लियर करता है, कोई 110 से करता है, किसी को 140 करने पड़ते हैं, तो वो चीज ठीक है। फिर रिवीजन प्लान, आपको अपना रिवीजन जब प्लान बनाएंगे तो उसमें इस टेस्ट सीरीज से, पीवाईक्यू से, एमसीक्यू प्रैक्टिस से ही ये मदद मिलेगी कि मैं अपना रिवीजन प्लान किस तरीके से बनाऊं। जैसे मान लो मैं बात करूं पॉलिटी है, ठीक है, आपने पढ़ा एक बार, अगर उसमें कुछ गलत हो रहे हैं तो आपने क्या किया, आपको लग रहा है कि यार नहीं मेरे को फंडामेंटल राइट वाला टॉपिक है वो मेरे को अच्छे से याद है, मुझे नहीं लगता उसके रिवीजन की जरूरत है, लेकिन डीपीएसपी में मेरे प्रश्न गलत हुए, तो आप उस रिवीजन प्लान में ये करेंगे, डीपीएसपी को 2 बार रिवाइज करेंगे, फंडामेंटल राइट को 1 बार रिवाइज करेंगे। तो ये रिवीजन प्लान बनाने में आपको टेस्ट सीरीज ही हेल्प करेगी, किस टॉपिक में, किस सब्जेक्ट में गलत हो रहे हैं आपके। फिर आता वो प्रश्न गलत, मैक्सिमम बच्चों के साथ ये होता है कि आने वाले पेपर में वो क्या कि मेरे तो 3 क्वेश्चन यार मैं तो आते थे, मैं गलत कर आया, या फिर मैंने पहले इसमें सही टिक किया था, बाद में जो है काट के दूसरा किया और मेरा गलत हो गया, इस तरीके से। तो आपको अगर ये चीज ठीक करनी है, अपनी आता हुआ प्रश्न गलत ना हो, है ना, तो ये कैसे होगा, पहले से जब आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना। फिर इसमें एक चीज और आती है, आजकल आरपीएससी पूछ लेगी निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, सत्य नहीं है, असत्य नहीं है, इस तरीके से। अब इनमें क्या होता है ना, अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है, पहले से नहीं किया है, तो आपके ये वहां गलत होंगे। आपने टेस्ट सीरीज लगाई, टेस्ट सीरीज में आपके ये असत्य नहीं दिखा, आपसे गलत हो गया, आपको पता लग जाएगा यार मेरे ये बार बार गलत होता है, तो आपको वो उससे आइडिया लगेगा। फिर जब फाइनल मैच होगा 6 दिसंबर को, तो उसमें आपका वो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग में है कि मेरे टेस्ट सीरीज में 2 या 3 बार ये असत्य नहीं है वाला, असत्य नहीं है वाला, असत्य है ये वाले गलत हुए थे, वहां नहीं होंगे। तो ये चीज में आपको हेल्प करेगा। फिर एग्जाम फियर, आप में से मैक्सिमम लोगों को ये रहता है मेरा होगा नहीं होगा, मैं किस तरीके से बैठूंगा,
एग्जाम फियर की बात है, एग्जाम एनवायरनमेंट की, अगर आपने यकीन मानिए 3 घंटे बैठकर 5 से 10 टेस्ट नहीं दिए ना, तो वहां आरपीएससी में आपको प्रॉब्लम आएगी प्री में। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट रहने वाला है, उनको तो मैं ये बोलूंगा। और ई ऑप्शन वाला, आपने यहां बैठकर ओएमआर में ई ऑप्शन भरने की प्रैक्टिस नहीं की तो भी आपको वहां 2, 3, 4 प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें आप ई ऑप्शन या तो भूल जाएंगे, और 10% से ज्यादा हुए तो आरपीएससी वैसे एलिमिनेट कर देती है। तो वो चीज, फिर एग्जाम फियर वाला, मैं बैठूंगा, यहां मैंने टेस्ट लगाया, 50 बच्चों के बीच में बैठ के टेस्ट लगाया, रूम पे बैठ के जैसे भी लगाया, मेरे दिमाग में वो एग्जाम वाला इन्वायरमेंट बनेगा, तो फिर मेरा वो एग्जाम फियर जो है वो दूर होगा धीरे धीरे। तो आपको एग्जाम वाले एनवायरनमेंट में आने के लिए, अपना फियर दूर करने के लिए, है ना, और ये सब माहौल में ढलने के लिए जो है वो टेस्ट सीरीज लगाना जरूरी। ओके, अब कैसे लगाएं, क्या करें सर? तो प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज है, जैसे उत्कर्ष की चल रही है, आपने क्या किया, उस टेस्ट सीरीज को लिया, ओके, उसका प्लानर देखा कि हाँ ये टेस्ट इस दिन है, पॉलिटी का टेस्ट इस दिन है, 6 दिन उसको अच्छे से रिवाइज किया। रिवीजन करने का आपको बताइए, वही फर्स्ट रीडिंग की, है ना, पीवाईक्यू लगाए उसके, मान लीजिए जैसे कोई टॉपिक पढ़ा, राज्यपाल पढ़ा, पढ़ लिया कि इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या है, कौन से राज्यपाल के बारे में फैक्ट, कौन से इनका मैक्सिमम टेन्योर कौन से राज्यपाल का था, मिनिमम टेन्योर कौन से राज्यपाल का था, राजस्थान में जब राष्ट्रपति शासन लगा तब उस समय राज्यपाल कौन थे, इस तरीके से ये सारे आपने किए, है ना। और उसके बाद इसके प्रश्न लगा लिए आपने, एक बार पढ़ लिया और संडे को उसका टेस्ट लगा लिया। उसके बाद जब भी समय मिला आपने पॉइंट आउट किया, हाँ उसी टाइम एनालिसिस किया कि यार मेरे इस टॉपिक से ये गलत हुआ था, उनको नोट डाउन किया, उनको रिवीजन कर लिया। इस तरीके से होता है टेस्ट सीरीज वाला। और टेस्ट सीरीज का ये नहीं कि टेस्ट दिया, संडे को टेस्ट दिया, कोचिंग वालों ने नंबर डाल दिए जी आपके तो 75 आए, खुश हो गए, मेरे तो 75 आ गए, लास्ट ईयर कट ऑफ 73 हो गया, ऐसे काम नहीं चलेगा। वो आकर उसको प्रॉपर देखना है, अपना सेल्फ असेसमेंट करना है कि मेरे किस टॉपिक से गलत हुए हैं, किस सब्जेक्ट से गलत हुए हैं, उसके बाद उसका रिवीजन प्लान बनाना है। ठीक है, क्या समझ आया? पेपर देखकर भूल नहीं जाना कि भाई पेपर दे लिया, पेपर पढ़ा है कहीं बस्ते में, खत्म हो गया। जब उसकी आंसर की मिले आपको, उसके बाद उसको ठीक से एनालिसिस करना है, देखना है, तभी आपको फायदा होगा, है ना। और टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग रिवीजन प्लान कैसे बनाएंगे, तो शेड्यूल लिया, उसमें जो टॉपिक है जो है उसको उस दिन में उतने दिन में पढ़ा, है ना। पीवाईक्यू लगाया, उसके एमसीक्यू की कोई बुक मिल गई, कहीं से मिल गया, डीपीपी मिल गई कहीं से, जैसे मान लीजिए, तो वो लगाई, ओके, और संडे को उसका टेस्ट लगा लिया। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई है हमारी आरएस के लिए। टेस्ट सीरीज की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से टेस्ट लगाने हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का आपको बता दिया, वह पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना, क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी, इसका रिवीजन प्लान क्या होता है, ये सारा। ओके, अगर आपको लग रहा है इसके बाद भी अगर मेरे को सर प्रॉब्लम है, मेरे को नहीं समझ आ रहा, तो आप लोग जो हैं हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा उत्कर्ष का एक लाइब्रेरी मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है सारथी करके। ठीक है, आप उत्कर्ष के इंडोर नाइट्स वाली बिल्डिंग में या फिर उत्कर्ष टावर में आके उसके बारे में जान सकते हैं, जिसमें मैं आरएस सेलेक्टेड, मैं, मेरे अलावा अन्य लोग जो हैं, 2 मेंटर और हैं, वो आप लोगों की इस तरीके से टेस्ट सीरीज में, शॉर्ट नोट्स में, रिवीजन प्लान में, सब्जेक्ट वाइज अप्रोच में, इन सारी चीजों में हेल्प करेंगे। और आप जो आपको जो भी एमसीक्यू के लिए क्या, तो हम एमसीक्यू के लिए शाम को आपको डीपीपी देंगे, जो 25 से 30 प्रश्न की डीपीपी होती है, जिसमें आरएस के पीवाईक्यू शामिल होते हैं, वो सारी चीज आपको उसमें मिलेंगी। एक पर्सनलाइज प्लान मिलेगा। तो आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसके साथ जुड़ सकते हैं, जिससे आने वाले 6 दिसंबर की तैयारी आपकी बहुत बेहतर हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोगों को लगता है इसके अलावा भी आपके जो डाउट हैं वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।